अमेरिका ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस के ठिकानों पर अपनी सैन्य कार्रवाई को तेज कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड, जिसे संक्षेप में सेंटकॉम कहा जाता है, उसने अपने अभियान ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक से जुड़ी नई जानकारी और वीडियो शेयर किए हैं। यह अभियान दिसंबर में पलमायरा में हुए हमले के बाद शुरू किया गया था, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक और 1 अमेरिकी अनुवादक की जान चली गई थी। अमेरिका ने इस हमले के बाद साफ संदेश दिया कि अपने सैनिकों पर हमला करने वालों को छोड़ने वाला नहीं है और उन्हें सख्त जवाब मिलेगा। पलमायरा हमले के बाद यह अभियान 19 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ था। 13 दिसंबर को ही पलमायरा में एक हमलावर ने गोलीबारी की थी। बताया गया कि यह हमलावर हाल ही में सीरियाई सुरक्षा बलों में शामिल हुआ था और उसके चरमपंथी संगठनों से जुड़े होने की खबरें सामने आई थी। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद केवल पलमायरा हमले का जवाब देना ही नहीं था, बल्कि आईएसआईएस को दोबारा सक्रिय होने से रोकना भी था। हाल ही में इस अभियान का एक नया चरण शुरू हुआ। सेंट्रल कमांड के मुताबिक 3 फरवरी से 12 फरवरी के बीच अमेरिकी सेना ने 10 सटीक हवाई हमले किए। इन हमलों में आईएसआईएस से जुड़े 30 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें हथियारों के गोदाम, संगठन के संचार नेटवर्क और रसद केंद्र शामिल थे। ये सभी स्थान आईएसआईएस की गतिविधियों और ताकत को बनाए रखने में मदद कर रहे थे। इस अभियान में कई तरह के विमान और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इनमें F-15E स्ट्राइक ईगल, A-10 वार्थोंग, AC-130J खोज राइडर और MQ-9 रीपर ड्रोन शामिल थे। इसके अलावा जॉर्डन के F-16 विमानों ने भी इस अभियान में अमेरिकी बलों के साथ सहयोग किया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ऑपरेशन शुरू होने के बाद अब तक कम से कम 50 आईएसआईएस लड़ाकों को मार गिराया गया या गिरफ्तार किया गया है। सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में कड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचाता है तो जिम्मेदार लोगों को दुनिया के किसी भी कोने में खोजकर निशाना बनाया जाएगा। उस वक्त के अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा था कि यह कार्रवाई व्यापक युद्ध की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक सीमित और सटीक हमला है। उन्होंने इसे बदले की घोषणा बताया था। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने एक और बड़ा कदम भी उठाया। सेंट्रल कमांड के मुताबिक सीरिया के जेलों में बंद 5700 से ज्यादा आईएसआईएस संदिग्धों को इराक भेजा गया। अधिकारियों का कहना है कि इससे जेल तोड़कर भागने की संभावना कम होगी और संगठन को दोबारा ताकत जुटाने से रोका जा सकेगा। अमेरिका का कहना है कि सीरिया में बदलते हालात के बीच आईएसआईएस को फिर से एक्टिव होने से रोकना उसकी प्राथमिकता है। ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक इसी रणनीति का हिस्सा है। इस अभियान का मकसद केवल जवाब देना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि आईएसआईएस फिर से क्षेत्र में आतंक फैलाने में सक्षम ना हो। जानकारों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही ये आतंकवादी संगठन को कमजोर करने और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन लगातार और सटीक तरीके से किया जा रहा है ताकि नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुंचे और आतंकियों को सीधे निशाना बनाया जा सके। पलमायरा हमले के बाद शुरू हुए इस अभियान और हाल के हमलों से साफ हो गया कि अमेरिका अपने सैनिकों और सहयोगियों पर हुए हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये कार्रवाई आईएसआईएस को दोबारा उभरने से रोकने और क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमेरिका लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि आईएसआईएस जैसी कट्टरपंथी ताकतों को किसी भी कीमत पर बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। इस अभियान के दौरान अमेरिकी और सहयोगी बलों ने सुरक्षा और रणनीति का विशेष ध्यान रखा है ताकि ऑपरेशन प्रभावी और सटीक हो। तो फिलहाल अमेरिका की यह कार्रवाई सीरिया में आतंकवाद के खिलाफ चल रही सख्त और रणनीतिक कार्रवाई का हिस्सा है। इस अभियान से यह संदेश भी गया कि अमेरिकी सेना अपनी सैनिकों की सुरक्षा और क्षेत्र की स्थिरता के लिए हर कदम उठाने को तैयार है।